प्रॉमिस यू आपको सच में ये पेन और पेपर में हार्डली 1 मिनट लगेगा इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। 30 के अपोजिट सबसे छोटा 1 होता है, ठीक है। 60 के अपोजिट √3 होता है और 90 के अपोजिट क्या होता है? सबसे बड़ा यानी कि 2 होता है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जितनी भी आज तक हमने बताई, अगर आप उसको एक बार रिवाइज कर लो, मुझे पूरा भरोसा है कि कैट के एग्जाम में आपको ट्रायंगल के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। नमस्कार जनता, मैं विद्यार्थी अर्जुन के रूप में कुमार अंशु, मैं गुरु द्रोणाचार्य के रूप में नितिन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दो शिप्स के बीच के टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के इस पजल टाइप के क्वेश्चन में। कैट 2022 क्वांट स्लॉट 3 से उठाया गया क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता सर ने ये क्वेश्चन में क्या छुपा रखा है, पर इसमें क्या यूनिक चीज है? इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अगर तुम्हें ज्योमेट्री की याद होगी ना, ओके, तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेरी क्विकली, अदरवाइज यू विल स्ट्रगल। तो बेसिकली अगर मैं इसमें घोड़ागिरी करने जाऊंगा तो मेरे टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। चलो देखते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी सर ने क्या छुपा रखी है। लेकिन अगर अभी तक तुमने ये प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं किया तो इसको पॉज करो और फटाफट जाकर के हमारे स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में छुपे हुए सारे वीडियोस को देख डालो, ताकि जब आप वापस इधर आओगे तो आई एम वेरी श्योर आप ट्राइंगल्स और जो ज्योमेट्री की जो अलग अलग टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है, आप उसको यहाँ पे अच्छे से यूज कर पाओगे और अपना टाइम बचा पाओगे। अटेम्प्ट करो, वापस आओ, वीडियो को रेज्यूम करके देखो, फिर आएगा मजा। तो क्वेश्चन बड़े पर्दे पर यह रहा, टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ पोर्ट अलोंग स्ट्रेट रूट्स एट कांस्टेंट स्पीड्स। इनिशियली द टू शिप्स एंड द पोर्ट फॉर्म्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 24। सर इसको ना रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी ठीक है, तो ये ट्रायंगल है। ओके, ठीक है, दो शिप है, तो लेट्स से वन शिप इज S1, अनदर शिप इज S2। ठीक है, पोर्ट भी है, पी भी कर दीजिए सर। ठीक और है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ क्या है? 24, 24, 24. When the slower ship traveled 8 kilometers, okay, the triangle formed by the new positions of the two ships and the port became right angled. So it means slower ship ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, तो S1 को मैं स्लोअर ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, S2 ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो ये कहीं यहाँ पे पहुंचा होगा। एकदम सही जवाब। और इन दोनों के बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। बिल्कुल सही, ड्रॉ ही कर देते हैं, ड्रॉ कर दे, परफेक्ट। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और ये एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री हो गया। यस सर, यस सर। ठीक है, और अब ये स्लोअर वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 8 किलोमीटर किया है। तो इसको मैं न्यू पॉइंट दे देता हूं। लेट मी राइट डाउन दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। ओके सर। ओके, सो S1 से P की डिस्टेंस कितनी हो गई? 8 किलोमीटर। तो S2 से Q की जो डिस्टेंस है वो 8 प्लस समथिंग होगा। 8 प्लस समथिंग होगा, बट इट हैज टू बी ग्रेटर देन डेफिनेटली 8। यस सर। नेक्स्ट पार्ट कहता है, when the faster ship reaches the port, the distance in kilometer between the other ship and the port will be, मतलब when S2 reaches the port from Q से पोर्ट की तरफ जाता है, तो दूसरा वाला जो भाई है वो P से निकल के कहां तक पहुंचा होगा? बिल्कुल, ये कैलकुलेट करना है। तो सर एक पॉइंट खींच देते हैं उसमें, छोटा छोटा P डैश और Q डैश खींच देते हैं। ठीक है, तो ये मैं कहता हूं कि अब हुआ क्या होगा कि जब Q पोर्ट पे पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है तो जल्दी पहुंच जाए, तो ये जो P है, ये P से इसकी पोजीशन शिफ्ट होके कहीं यहाँ पे आ जाएगी। हाँ सर, यही होगा ना? हाँ सर। तो मुझे ये डिस्टेंस, अगर लेट से मैं इसे R लेता हूं, ओके, क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द अदर शिप एंड द पोर्ट। तो मुझे ये डिस्टेंस R और P की ये डिस्टेंस समझा। क्लियर है अभी? एकदम क्लियर हो गया सर। अब ये चीज मुझे बताओ, पोर्ट और P और Q एक राइट एंगल ट्रायंगल है। P एंड Q एंड पोर्ट, हाँ सर, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री। 60, और एट एंगल एट P इज व्हाट? 30 डिग्री। 90 प्लस 60 इज 150, तो माइनस 180। हाँ ठीक है, ठीक है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 30, 60, 90 होता है, द साइड्स आर ऑलवेज इन द रेशो 1:√3:2। तो अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये क्या है? 90 डिग्री है। तो 30 के अपोजिट सबसे छोटा 1 होता है, ठीक है। 60 के अपोजिट √3 होता है और 90 के अपोजिट क्या होता है? सबसे बड़ा यानी कि 2 होता है। अब ये जो लेंथ है पोर्ट से P की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, यस सर, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस डिस्टेंस? सर दैट डिस्टेंस इज 24 माइनस 8, बिकॉज S1 से P के बीच में डिस्टेंस ये 8 है, तो ये क्या हो गया? 16। ठीक है सर। 90 के अपोजिट लेंथ कितनी है? 16 है। सो 90 के अपोजिट अगर 16 है, जो कि 8 टाइम्स हो गया इस रिसोर्स का, तो हर चीज को 8 टाइम्स कर लेंगे। 8 टाइम्स कर दो, तो 130 के अपोजिट जो होगा वो 1 into 8 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 30 के अपोजिट जो 8 होगा वो क्या है? पोर्ट से लेके Q तक की पॉइंट। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है पोर्ट से Q तक का पॉइंट, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 8।
8 हो गई। तो अब ये जो S2 से Q के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई? अरे 24 माइनस 8 दैट इज 16 सर। 16 हो गई। क्लियर हुआ? यस सर। नाउ अब मुझे बताओ, जब सिर्फ S1 पॉइंट P पे पहुंची थी हाँ तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 8 किलोमीटर। 8। और सिर्फ S2 ने कितना ट्रेवल किया? 16 किलोमीटर। 16 ट्रेवल किया। यस और नो? यस इसका सर। डबल ट्रेवल किया। ओहो तो जब सिर्फ S2 पॉइंट Q से पोर्ट पे जा रही है तो उसने कितना ट्रेवल किया? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। तो ये जो सिर्फ S1 है पॉइंट P से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? आधा आधा। यानी कि 8 4 का किलोमीटर। 4। तो P से R की डिस्टेंस क्या है? 4 4 हो गई। किलोमीटर। समझ रहे हो? और टोटल डिस्टेंस 16 है तो 16 माइनस 4 यानी कि 12 होगा आर और पोर्ट के बीच का distance। बिल्कुल सही। सो द आंसर इज नथिंग बट दैट इज 12। ऑप्शन 2 12। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक डायग्राम अच्छे से बनाना। यस सर। 30 60 90 की अगर प्रॉपर्टी याद है तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। तो जनता मजा आया क्वेश्चन में, मुझे बहुत मजा आया। देखो यार ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना कि 30 60 और 90 वाले ट्रायंगल के जो साइड के रेशियोज हैं या 45 45 90 के साइड के रेशियो, ये हमने पिछले स्लॉट में बता रखा है। तो प्लीज अगर आपने अभी तक अपने स्लॉट 1 स्लॉट 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो स्लॉट 1 स्लॉट 2 के जो प्लेलिस्ट है उसको बिंज वॉच करिए, वापस स्लॉट 3 में आइए। आई प्रॉमिस यू आपको सच में ये पेन और पेपर में हार्डली 1 मिनट लगेगा इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जितनी भी आज तक हमने बताई, अगर आप उसको एक बार रिवाइज कर लो, मुझे पूरा भरोसा है कि कैट के एग्जाम में आपको ट्रायंगल के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है, हो हो जाएगा। जाएगा। और नहीं हुआ ना तो बना देंगे। टाटा आइडियाज, बाय बाय गाइस, जय हिंद। म्यूजिक